हो। यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है, जिसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग में भुआदि प्रकरण है। उसके अंतर्गत भू धातु के विभिन्न लकार के रूपों की सिद्धि की जा रही है। अब तक विधि लिंग लकार तक के रूपों की सिद्धि की गई है। आज आशीषी लिंग लकार के रूपों की सिद्धि की जाएगी। हम लोग जानते हैं कि विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग, इस सूत्र के द्वारा विधि अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, आमंत्रण अर्थ में, अधीष्ट अर्थ में, संप्रश्न अर्थ में और प्रार्थना के अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में बतला चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार बता देता हूँ। विधि किसको कहते हैं? विधि आदेश को कहते हैं। जहाँ आदेश देना होता है, व्याकरणम पठ, जलम आनय इत्यादि जो आदेश दिया जाता है, उसमें लिंग लकार का या लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो विधि आदेश है, वह अपने से निम्न वर्ग को दिया जाता है। जैसे नौकरों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि यह काम करो। तो आदेश, विधि का मतलब यहाँ विधान नहीं, विधि का मतलब आदेश है, आदेश अर्थ में। इसके बाद आता है निमंत्रण। निमंत्रण क्या होता है? निमंत्रण उसे कहते हैं, अर्थात एक प्रकार का आदर का भाव होता है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है, कार्य कर रहे हैं, तो अपने लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे यहाँ आज यह कार्य होने जा रहा है, पूजा पाठ होने जा रहा है, आइएगा। अपने संबंधियों को जब बुलाने के लिए उसे कहते हैं, आज्ञा यानी देते हैं, तो वह निमंत्रण कहलाता है। उसमें आना आवश्यक होता है। और आमंत्रण क्या होता है? आमंत्रण आपके द्वारा दिया गया आदेश तो होता ही है कि आप ये करें, लेकिन आना और न आना उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह आएंगे कि नहीं आएंगे। इसमें आपका कोई ये नहीं चलता है कि वह आएंगे ही, उसको आमंत्रण कहते हैं। आजकल जितने भी पत्र लिखे जाते हैं विवाह कार्य में, चाहिए में, वह आमंत्रण होता है, निमंत्रण नहीं होता। इसलिए निमंत्रण का अर्थ मैंने और भी कई बार बतलाया है कि निमंत्रण का मतलब अपने सगे संबंधियों के यहाँ देना, जो निश्चित रूप से उपस्थित होने की जहाँ बात होती है, निश्चित रूप से उपस्थित हों, ऐसे अर्थ में वहाँ निमंत्रण होता है। और एक सामान्य रूप से आप लोगों को दिए हैं, उनमें कोई उनकी उपस्थिति होना कोई अनिवार्य है या नहीं है, उसके उन पर रहता है, तो वो कहते हैं उनको, उसको आमंत्रण कहते हैं। आमंत्रण आपके रिलेशन संबंधी परिजन जो है उससे बाहर के लोगों के लिए हो जाता है, उसमें ये भी सम्मिलित है और वो भी दोनों सम्मिलित है। इसके बाद में होता है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट। अधीष्ट किसको कहते हैं? अधीष्ट का मतलब सत्कार होता है। सत्कार पूर्वक किसी को कुछ कहना, सम्मान पूर्वक कहना। जैसे आप किसी विद्वान के पास जाते हैं और कहते हैं कि अयम मम पुत्रः
यह मेरा पुत्र है, कृपया इसे आप पढ़ाएं, कृपया इसे आप अपने शरण में रखें। तो यह जो है सम्मान पूर्वक कथन जो है उसको कहते हैं अधिष्ठ। इसके बाद संप्रश्न होता है। संप्रश्न के मतलब उसमें कुछ प्रश्न होता है। अब मान लीजिए जब संशय में होते हैं, श्रीमन आपके आदेशानुसार मैंने व्याकरण का पढ़ लिया, अब क्या मैं न्याय पढ़ूं या वेद पढ़ूं? इस तरह का प्रश्नात्मक भाव जब होता है तो उसको संप्रश्न कहते हैं। इसके बाद अंतिम है प्रार्थना। प्रार्थना में प्र और अर्थ दोनों मिला हुआ है। प्रार्थना में कुछ प्राप्त करने की बात होती है, अर्थात जब याचना होती है उसमें, तब उसको कहते हैं प्रार्थना। वंदना और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। प्रार्थना में अर्थ की भाव माने आपके कुछ उद्देश्य की कामना आपकी उसमें होती है, तो प्रार्थना है। अब जैसे मैं किसी से आप कहते हैं श्रीमन पुस्तकम देही, पुस्तक आपसे मांगते हैं, तो प्रार्थना है। किसी से कुछ मांगने की बात होती है तो प्रार्थना होती है। और ऐसे सामान्य रूप से स्तुति करते हैं तो वह त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सब कुछ हैं, आप मेरे पिता हैं, ये हैं, सब चीज आपने कह दिया, लेकिन मांगा कुछ नहीं। ये वंदना है। और यदि वही कहते हैं विद्या ददातु, विद्या मुझे दीजिए, तो यह प्रार्थना है। तो इन अर्थों में, विधि में, निमंत्रण में, आमंत्रण में, अधिष्ट में, संप्रश्न में और प्रार्थना, इन अर्थों में लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोगों की सिद्धि मैंने आपको बतला दी पूर्व कक्षाओं में। आज आशीषी लिंग का प्रयोग बताएंगे। आशीषी लिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहते हैं कि आशीषी लिंग के लिए आशीषी लिंग लोटो, आशीषी लिंग का प्रयोग जो होता है, आशीर्वाद अर्थ देना होता है, वहां लोट लकार का और आशीषी लिंग लकार के प्रयोग किया जाता है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भूयात, भवे भूयात, भूयाह कह सकते हैं आप, भूयात भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूयाह भूयास्तम भूयास्त। तो आशीर्वाद देना अर्थ में वेदी लिंग लकार का प्रयोग न करके आशीषी लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो आज हम आशीषी लिंग लकार के रूपों की सिद्धि करेंगे। तो चलिए हम लोग भू धातु जो सत्तार्थ के वाचक है, उस धातु से आशीषी लिंग लकार लाते हैं, आशीषी लिंग लोटो। तो क्या लाते हैं? लिंग लकार लाते हैं आशीर्वाद में। लिंग में फिर लिंग के अंगकार की संज्ञा हलंत्यम से, इकार की उपदेश से नासिक से संज्ञा हो जाती है, त और तस्य लोप से लोप हो जाता है, बच जाता है ल, भू ल बच जाता है। अब इस भू ल के स्थान में पुनः क्या है? तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ताम झ थासा थाम ध्व ध्वम ईड वहिंग महिंग। इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय लाते हैं। तिप के प्रकार के हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, टी शेष रहता है, भू टी। यहां लिंगाशीषी एक सूत्र है, लिंगाशीषी। इस सूत्र से लिंग लकार जब आशीर्वाद अर्थ में लाया जाता है
तब उसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। हम आशीर्वाद अर्थ में ला रहे हैं तो उसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। यद्यपि आर्धातुक संज्ञा सार्वधातुक है, वो तिंग सित सार्वधातुकम, वो तिंग है, लेकिन फिर भी चूंकि आशीषी लिंग के अर्थ में आया है इसलिए उसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। उसको हम लोग अब आर्धातुक कहने लगेंगे टीप को। इसके बाद में क्या होता है, यासूट परस्मै पदे सुधातु इंगिच, इससे यासूट का आगम हो जाता है। यासूट का आगम जब हो जाता है किसके स्थान में होता है, टीप के, टीप को आदेश होता है। आदेश तो होता है वह मित्रवत होता है, तो टीप के आगे होगा, चूंकि टीत है यह आद्यंत टकित सूत्र से, तो भूयास टीप बन गया, भूयास टीप। अब यास जो है उसकी, यासूट को कहते हैं कि क्या हो जाता है, यहाँ इंगित है, यासूट परस्मै पदे सुधातु इंगिच, इंगित हो जाता है, इंगित है यह, तो उसकी भी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है, यासूट की भी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। अब आर्धातुक संज्ञा प्रश्न इधर उठता है कि भू यास ती हो गया तो भू में उकार के स्थान में गुण होना चाहिए, गुण क्यों नहीं होता है, तो यह कहते हैं कि गुण का निषेध हो जाता है। किद आशीषी, आशीषी, किद आशीषी एक सूत्र है कि आशीषी लिंग मिलकार में जो होता है, जो आगम हुआ है यासूट, उसकी कित संज्ञा हो जाती है। तो कित संज्ञा जब हो जाती है यासूट की, तो किंगिति एक सूत्र है, उससे निषेध हो जाता है गुण। कित परे रहते, इंगित परे रहते, गीत परे रहते, गुण और वृद्धि नहीं होता है। तो गुण जो होने जा रहा था सार्वधातु का अर्धातु के वजह से वह नहीं हुआ, तो भू यास ती हो गया। अब ती में जो इकार है उसका, ती में इकार का इतश्च से सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि इंगित लकार का है, सब लोप हो जाएगा। तब भू यास त, अब यहाँ जो त के पहले जो स है उसका लोप हो जाता है। एक सूत्र है लिंग सलोपोनंतस्य, इस सूत्र से, या नहीं, संयोगाद्यरंते च, संयोग के अंत में संयोग है, स और त संयोग है, संयोग के आदि में स हो या क हो उसका लोप होता है, तो संयोग के आदि में स है, इसका लोप हो गया तो बन गया भूयात। इस सूत्र से क्या बन गया, भूयात, प्रथम रूप बन गया। अब इसी तरह से द्विवचन की विवक्षा यदि होगी तो टीप के तस लाएंगे, द्वित्व की विवक्षा में भू धातु से तस प्रत्यय लाएंगे, भू तस हो जाएगा। अब तस के स्थान में तस तस तमिपाम तांतन तामह से ताम आदेश हो जाएगा, बन जाएगा भू ताम। पुनः उस ताम के जगह पर क्या हो जाएगा, ताम के को यासूट का आगम हो जाएगा। यासूट परस्मै पदे सुधातु इंगिच, यह यासूट पूरा रूप में यह चलेगा, तो यासूट का आगम हो गया, तो भू यासूट ताम, यासूट के भी उट भाग की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो भू यास ताम हो गया। अब यहाँ पर भूयास ताम है, स का लोप नहीं होगा, क्योंकि संयोग के संयोगांत जो है, संयोग नहीं है वो। संयोग क्या होता है, हलोनंतरा संयोग, हल और हल जो हो अच से अनंतर हो, यानी अच से भिन्न हो, अच का उसमें व्यवधान न हो, वह संयोग होता है। तो यहाँ भूयास तो में अच है, इसलिए वह स्वतः संयोग नहीं होता है, इसलिए
भूयास्त का स लोप नहीं होता है, भूयास्ताम का रह जाता है। और गुण की बात वैसे ही गुण आप कहेंगे तो किंगिति च से गुण का निषेध हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भू भूयास्ताम हो जाएगा। बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय लाएंगे, बन जाएगा भू झी। झी के स्थान में झेर जूस से जूस आदेश हो जाएगा। जूस में जकार की संज्ञा हो जाएगी। जकार की संज्ञा किससे होगी? चुटु सूत्र से। प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग की संज्ञा होती है, चवर्ग है, चवर्ग के अंदर आता है जो, इसलिए उसकी संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया, तो बन गया भूयास उस। अब यहां भी भू में उकार का गुण नहीं होगा, किंगिति च निषेध कर देगा, स जाके उस से मिल जाएगा भूयासुस। भूयास उस, भूयासुस। सकार का ऋतु विसर्ग हो जाएगा। ऋतु विसर्ग जानते हैं, स का शुरू करते हैं, उकार लोप होता है, और र का खरवसान और विसर्जन से विसर्ग करते हैं, बन जाता है भूयासुह। भूयात, भूयास्ताम, भूयासुह। अगला रूप भूयाह बनेगा। भूयाह कैसे बनेगा? तो भू धातु से मध्यम पुरुष एक वचन विवक्षा में सिप प्रत्यय लाएंगे, तो भू सिप हो गया। सिप के प्रकार की संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया, तो भू सी। अब बीच में यासूट परस्मै पदे सुधातु इंगिच से यासूट का आगम हो गया, तो भू यासूट सिप, यासूट का उठलोप हुआ, भू यास सिप। सिप के सिप में पकार लोप हो गया पहले, इकार का फिर किस सूत्र से? इतश्च से लोप कर देते हैं। इंगित लकार में इकार का लोप होता है। इकार है, इंगित लकार है, या लिंग लकार चल रहा है, इंगित है, इसलिए इकार का लोप हो गया, तो भूयास स हो गया, भूयास स। अब यहां भी संयोगाद्यंते च से आदि स का लोप हो जाएगा, तो भूयास स, लास्ट वाला स रह गया, उसका विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा? भूयाह। भूयाह, भू में उकार को फिर गुण करना अगर चाहेंगे कि भू में उकार को गुण कर दें, भो बना दें, अब आदेश करें, वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ सार्धातुक तो नहीं, अर्धातुक परे में है, लेकिन कित है, वो किदासीसी असिसी लिंग लकार का जो यासुट होता है वो कित होता है, इसलिए किंगिति से गुण का निषेध हो जाएगा, भूयाह बन जाएगा। भूयास्तम मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय लाएंगे, थस के जगह पर तम आदेश हो जाएगा, तो भू तम, उसके बाद यासूट का आगम, भू यासूट तम। यासूट में ट और उ दोनों की संज्ञा लोप, भूयास तम बन जाएगा, यहाँ भूयास्तम बन गया। भूयासूट था, ऊट लोप हो गया, भूयास्तम, उकार का तो गुण नहीं होगा। फिर भूयात, भूयास्तम, भूयात, भूयात होगा, तो थ के स्थान पर तो आदेश हो जाता है, तस थस थमिपाम तान तन ताम, तो भू थ था तो त हो जाएगा, और उसके बाद यासूट के आगम होगा, भूयास, भूयासूट थ, यासूट में उठलोप हो जाएगा, भूया थ, थ को त कर देंगे, भूयात हो जाएगा, भूयात, भूयास्तम, भूयासु, भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त। भूयासम बनाना है, मीप लाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में, भू मीप हो जाएगा, मीप के जगह पर अम आदेश हो जाएगा, भू अम। अब इसके जगह पर फिर यासूट करेंगे, भू यासूट अम, यासूट में उठभाग लोप हो जाएगा, भूयास अम, सबको मिलाइए, भूयासम बन जाएगा, भूयास्व, भूयास्व। अब इसके बाद में फिर वहां क्या होगा, तो वस प्रत्यय लाएंगे, वस में सकार को
नित्यम इंगितः सूत्र से इंगित लकार में उत्तम पुरुष के सकार का लोप होता है, तो उत्तम पुरुष है, सकार का लोप हो जाएगा, बच जाएगा वह, तो भू वह हो जाएगा। यासूट करेंगे, भू यासूट वह, यासूट में ऊट का लोप, ऊट में आप जान रहे हैं ट का हलंत्यम से, ऊ का उपदेश की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, तो भूयास वह बन गया भूयास वह। अगला भूयास्म, मस प्रत्यय लाएंगे उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में, भू मस, मस के स का लोप हो जाएगा नित्यम इंगितः सूत्र से। उसके बाद बच जाएगा भू म, यासूट का आगम हुआ, भू यासूट म, यासूट के ऊट का लोप हो जाएगा, भूया भूयास म बन गया। उकार का लोप कोई कहेगा गुण क्यों नहीं किए, तो गुण आप करेंगे, किंगित इच्छा से निषेध कर देंगे कि कित और इंगित पर रहते गुण नहीं होता है। इस तरह से बन गया भूयास्म। तो भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। इस तरह से आशीषी लिंग लकार संपन्न हुआ। ओ